So, now we are going to talk about seed. सीड को बोलते हैं बीज. क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? बीज कहते हैं. और ये बीज जो होता है उसकी परिभाषा क्या है? हम लोग जब पढ़ते थे तो उसकी परिभाषा थी कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, यानी कि राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड. बात वापस लेके चल रहा हूं जिम्नोस्पर्म के ऊपर, जहां लिखा हुआ है कि ओव्यूल इज व्हाट? बीजांड क्या है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, आवृत गुरु बीजाणु धानी. अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज ओव्यूल. और ओव्यूल ही भविष्य के अंदर बीज बनाता है. ओके, आई एग्री विद दैट. लेकिन दिस डेफिनेशन वॉज प्रिवेलिंग व्हेन वी वर स्टडिंग. ये परिभाषा बहुत पुरानी हो गई है. आजकल नई परिभाषा ये है कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड योर सीड. प्लांट का कोई सा भी भाग जो पादप, नए पादप को जन्म दे सकता है, उसको हम बीज कहेंगे. राइट है? बीज से भी नया पौधा मिल रहा है, ब्रायोफिल्म की पत्ती से भी नया पौधा मिल रहा है, गुलाब की कलम से भी नया पौधा मिल रहा है, मूल से भी नया पौधा मिल रहा है अमरूद के अंदर. तो उसको भी आप बीज क्यों नहीं मानते हो? तो आज की परिभाषा बदल गई है. एनी पार्ट ऑफ द प्लांट which can give rise to new plant is called your seed. ओके, अब बीज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं. दो प्रकार के फल, दो प्रकार के बीज जो होते हैं उनमें एक कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि अभ्रूणपोषी, जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है. लेकिन एनसीईआरटी कह रही है, पहले तो इसको ले लेते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस. ओके, भ्रूणपोष नहीं होता. जितने भी अभ्रूणपोषी होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं डाइकॉट्स, द्विबीजपत्री. लेकिन कैस्टर में, अरंड में, रिसिनस कम्युनिस कहते हैं उसको, अरंड में रिसिनस कम्युनिस के अंदर क्या मिलता है? एंडोस्पर्म देखने को मिलता है. तो ये मिल गया सब अपने को एंडोस्पर्म. इसी अरंड के अंदर आपने देखा होगा जो गांव में रहते हैं उनको नजर आ जाती है, इससे तेल निकलता है, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल. ये ऐसा होता है और इस पर ये चकते चकते से बने हुए रहते हैं और ऊपर तो सफ़ेद सफ़ेद आँखें होती हैं जिनको हम लोग कार वाले अंकल यानी कि कार अंकल कहते हैं, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड इंटेग्यूमेंट. तीसरे आवरण का ये व्युत्पन्न होता है. हमें मालूम है बीज के अंदर दो आवरण होते हैं, टेस्टा और टैगमेन. इसके अंदर तीसरा आवरण जो होता है वह इस कार अंकल के अंदर रूपांतरित हो जाता है. आपने बोला सर इसको अभ्रूणपोषी क्यों कहते हैं? मैंने कि देख, ये हमारे पास में मटर का बीज, ये मटर का बीज मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया. उसमें जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण, वो यहां पर रहा. अब एम्ब्रियो को भोजन देना है तो बीज में भी भ्रूणपोष हो सकता है, एंडोस्पर्म. और बीज के बाहर यानी कि बीज पत्रों में, बीज पत्र कौन है? ये रे, दीज आर योर कॉटलीडॉन. क्या है ये? कॉटिलिडॉन हैं. कितने? दो. तभी तो क्या हुआ? डाइकॉट हुआ. तो डाइकॉटलीडॉन्स के अंदर एम्ब्रियो के पास में फूड नहीं होता है, बल्कि इट इज स्टोर्ड इन द कॉटलीडॉन. ओके, भ्रूणपोष में नहीं होता है. केवल कैस्टर के अंदर, अरंड के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी ने दे रखा है. ओके, अब ये भी दे रखा है एक डायग्राम उन्होंने, ये रहा इस प्रकार से. ये पहला कॉटलीडॉन, ये दूसरा कॉटलीडॉन, ये आपका हो गया प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, और ये आपका क्या हो गया? रेडिकल हो गया. बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स के ऊपर. एंडोस्पर्मिक सीड, इसको क्या बोला? एक्स एल्बुमिनस. भोजन बाहर था, इसको क्या बोलेंगे? एल्बुमिनस कहेंगे.
आ गया। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा अपने को? मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट में मिलेगा। भ्रूणपोषी बीज एक बीज पत्रियों के अंदर मिलते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। नंबर 1 ऑर्चिड या आर्किड, जो कि ऑर्चिडेसी का मेंबर होता है। एक होता है ट्रापासिएसी, ट्रापासिएसी फॉल सीड, सूडो फॉल सीड होता है वो। इसका एग्जाम्पल होता है सिंगाड़ा, यानी कि ट्रापा होता है। एक होता है तीसरा पोडोस्टिमेसी, पोडोस्टिमेसी। ओए मैंने कि यार तुम लोगों के अंदर ये एंडोस्पर्म क्यों नहीं है? तुमने बोली सर हम लोगों के अंदर अपवाद है, क्योंकि हमारे अंदर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। यद्यपि वो कौन है? एंजियोस्पर्म है। ये भी बहुत जोरदार पॉइंट है, हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ऑर्किड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, इट इज एब्सेंट। ओके, आपने बोला सर एक बीज का चित्र बना के दिखाओ ना जो कि मोनोकॉट का होता है। मैंने कि मक्का का बीज का चित्र दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो लेट अस सी। ये रहा हमारे पास में मक्का का बीज। मक्का का बीज को अगर आप देखोगे तो सीड कोड तो इसकी फ्रूट वॉल से फ्यूज हो ही गई, सो वी कॉल इट एज कैरियोप्सिस। अब इसके ये रहा चारों तरफ, किसके चारों तरफ? इस भ्रूणपोष के चारों, बीज के अंदर ही एंडोस्पर्म है, तो ये आपका क्या कहलाया? एंडोस्पर्म। और ये वाली परत क्या कहलाई तुम्हारी? एल्यूरोन लेयर हमको देखने को मिली, जो कि एल्यूरोन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज प्रोटीनेशियस। अब आता हमारे पास में ये शील्ड जैसी स्ट्रक्चर, ये शील्ड शेप स्ट्रक्चर जो होती है, यहां से ये क्वेश्चन बनाते हैं। शील्ड शेप स्ट्रक्चर को हम स्कूटुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूटुलम। अब इसमें क्या होता है बेटा कि बीज का जब जर्मिनेशन होता है तो रूट और शूट निकलते हैं, मूल हमेशा पहले निकलती है। तो मूल कहाँ से निकलती है? ये रही, इसको बोलते हैं रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। और इसके ऊपर एक टोपी होती है, ये रही, इसको बोलते हैं मूलांकुर चोल, या इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा कहते हैं। तो पहले तो रूट निकलेगी यहां से, रेडिकल से ये निकलेगी, और फिर ये रहा। मैंने कहा आप कौन? कि सर मैं प्लूम्यूल हूं। प्लूम्यूल को क्या बोलते हैं? प्रांकुर चोल कहते हैं। और इसके ऊपर भी आपको एक टोपी देखने को मिलती है, ये रही, प्रांकुर बोलेंगे। ये कहलाएगा प्रांकुर चोल। इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल कह देते हैं। ये हमारे मक्का के बीज का डायग्राम हो गया। क्वेश्चन स्कूटुलम में से बनता है या एल्यूरोन परत में से बनता है, जिसके अंदर की पॉलीप्लॉइडी भी देखने को मिलती है, बिकॉज इन इट यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ सेल, वेदर इट मे बी योर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड सो ऑन। वेस्टिजियल स्कूटुलम जो होता है वो घास के अंदर मिलता है। वेस्टिजियल यानी कि अवशेषी स्कूटुलम आपको ग्रास के अंदर मिलेगा। ओके, so this is all about your seed. Now, in the next episode, we are going to discuss about the families. अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब फैमिलीज जो है 4 फैमिलीज हैं हमारे कोर्स के अंदर। कितनी है? 4। एक है क्रूसीफरी, दूसरी है सोलेनेसी, तीसरी है लेगुमिनेसी, और चौथी है हमारे पास में लिलिएसी।
मालवेसी को भी ये लोग थोड़ा टच करते हैं, ओके, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फैमिलीज जो होती है, जिसे हम लोग कुल कहते हैं, क्या कहते हैं? कुल। ये हमारी फैमिलीज है। अब हर एक फैमिलीज के कोई ना कोई विशिष्ट लक्षण होता है। जैसे मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं साहब, पक्षियों के अंदर पंख होते हैं, हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, हेयर होते हैं। आगे इसमें इससे अपन पहचान लेंगे कि यार ये मैमल है, अगर पंख है तो बोल देंगे चिड़िया है। उसी प्रकार से हर एक फैमिली के अंदर कोई ना कोई डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है, विभेदात्मक लक्षण होता है, जिससे आप कह दोगे साहब ये क्रूसीफरी का है, ये सोलेनेसी का है, ये मालवेसी का है, ये लिलिएसी का है, ये लेग्यूमिनेसी का है। वैसे तो थोड़ी सी स्मार्टनेस से स्टडी करो तो मालूम पड़ जाती है। हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए फैमिलीज, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए साहब, फैमिलीज जो है वो दो तीन तो हमारे पास में डाइकॉट है, एक मोनोकॉट है। डाइकॉट के अंदर रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, वेनेशन कैसा होता है, वो अपन पढ़ चुके हैं। वो जनरल अकाउंट के रूप में एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है। दैट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय आवर कॉमन सेंस इफ वी आर गुड एट आवर मॉर्फोलॉजी। हम आपको अब जो है बात कराने जा रहे हैं सबसे पहले फैमिलीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफरी। इस क्रूसीफरी का नया नाम ब्रेसिकेसी है। आपने बोला सर ऐसा क्या हुआ? भैया ब्रेसिका बहुत बड़ा जनरा है, बहुत बड़ा वंश है। इसके हर सदस्य के आगे आपको ब्रेसिका कंपैसिस, ब्रेसिका देस, ब्रेसिका ओलरेशिया, ब्रेसिका कैपिटेटा, हर जगह पर ब्रेसिका देखने को मिलेगा। तो बोलिए इसका नाम ही ब्रेसिकेसी रख देते तो क्वेश्चन बन सकता है कि नया नाम क्रूसीफरी का क्या है। तो आंसर हुआ ब्रेसिकेसी। ओके, क्रूसीफरी क्यों कहते थे इसको? पहले इसकी पंखुड़ियों को यदि आप देखोगे तो वो ऐसे होती है, ऐसे, और ऊपर से ये पुष्प हो गया, ये कैलेक्स हो गया, सैपिल हो गया। ऊपर से देखोगे तो ये क्रॉस बन जाता था पंखुड़ियों का, ऐसे और ऐसे। तो देखते से मालूम पड़ जाती थी ये क्रूसीफरी का। तो ये भी तो एक डायग्नोस्टिक फीचर हुआ कि नहीं पेटल्स के अंदर। दैट विल डिस्कस नाउ। सबसे पहले अपन लोगों को इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करनी चाहिए। इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम के बारे में। इसका जो मेंबर है वो अपन ले रहे हैं ब्रेसिका कंपैस्ट्रिस। तो दिस इज योर सरसों का पुष्प, ब्रेसिका कंपैस्ट्रिस। ओके, सभी ने देख रखा है, पीले रंग का फूल होता है, सरसों का तेल प्राप्त होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका जो होता है वो होता है कोरिम्बोज। कोरिम्ब होता है। कहने का मतलब यह कि साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ओके, तो ये कोरिम्बोज जो कोरिम्ब है यह अपना क्रूसीफरी के ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, इसमें होता क्या है, जैसे ये साइमोज है तो पुष्प यहाँ बन गया, फिर एक शाखा यूँ निकली, एक शाखा यूँ निकली, एक शाखा यूँ निकली, एक शाखा यूँ निकली। वो सब पुष्प एक जगह पर समान तल में आ गए। तो उसको बोलते हैं अपन लोग कोरिम्ब या कोरिम्बोज, कोरिम्ब के नाम से संबोधित करते हैं, जो कि साइमोस का प्रकार होता है। अब अपन बात करेंगे फ्लावर की, यानी कि पुष्प कैसा होता है, इसको भी समझना चाहिए। टर्मिनोलॉजी चैप्टर के पहले के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझा रखी है, जो मैं आपको हाथों हाथ समझाता चलूँगा। अब यदि हम देखें कि पुष्प कैसा है, देखो पुष्प के अंदर आप जानते हैं ये कैलेक्स होता है, ये कोरोला होता है, ये एंड्रोशियम होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये गाइनोशियम होते हैं, यानी कि जायांग होते हैं। मालूम है अपने को 4
चक्र होते हैं, 4 व्हर्ल्स आर देयर। कैलिक्स को यदि अपन, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से। अगर ये चारों वर्ल चक्र पुष्पासन पर उपस्थित है, थैलेमस पर, तो हम बोलते हैं कि पुष्प हमारा कैसा है, कंप्लीट है, पूर्ण है। दूसरी बात, सभी पुष्प हमारी फैमिलीज के अंदर बाइसेक्सुअल हैं, तो कॉमन करेक्टर हो गया, बाद में ये सब हटा दूंगा क्योंकि बार बार अपन को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, थैलेमस पर ये आपके सेपल जुड़े हुए हैं, फिर आपके पेटल जुड़े हुए हैं, ये सब चक्र में व्यवस्थित होते हैं, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक। अब समझने की बात है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है त्रिज्या सममित। ये आपका हो गया त्रिज्या सममित। इसको मैं कचौड़ी से समझाता हूं कि ये कचौड़ी ली, दो दोस्त मिल गए, आपस में उनको आधी आधी बांटनी, तो ये कहीं से भी काट के 2 बराबर कर लेगा। ऐसे ही जब किसी पुष्प को किसी भी भाग से काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उस पुष्प को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। सो इसका निशान जो होता है, सिंबल जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक का, वो क्या होता है, वह ऐसा होता है। अब आता है हमारे पास में चौथा पॉइंट, टेट्रामरस। टेट्रामरस, देखिए साहब, 4 इसके अंदर भाइदल मिलेंगे, 4 इसके अंदर पंखुड़ियां मिलेंगी, 4 इसके अंदर बड़े जो है एंड्रोशियम मिलेंगे, स्टेमन मिलेंगे। तो जब स्ट्रक्चर्स दे आर इन द नंबर ऑफ 4, इन द मल्टीपल ऑफ 4, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड योर टेट्रामरस। जब पुष्प के अंदर उपस्थित अवयव 4 या 4 के गुणन में होते हैं तो हम उसको चतुर्थई कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थई कहते हैं। ओके। 5 नंबर, हाइपोगाइनस फ्लावर। सारे पुष्प हाइपोगाइनस है, लेकिन ये बदलता जाएगा, कहीं त्रितई आ जाएगा, कहीं पंचतई आ जाएगा। ये यहाँ पर पहला कैसा है तुम्हारा, चतुर्थई है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर को बोलते हैं हिंदी में अधोजायांगी पुष्प कहते हैं। इसको समझना पड़ेगा अपने को। कैसे समझोगे आप लोग, देखिए इधर कि हमारा जो पुष्प है, हम कह रहे हैं कि ये अधोजायांगी होता है। व्हाट डज इट मीन, देखो बेटा, ये हमारे पास में जायांग है, यानी कि गाइनोशियम है, और इसके नीचे ये एंड्रोशियम स्टेमिन है, और ये हमारे पास में पेटल है, यानी कि कोरोला है, और ये हमारे पास के अंदर सेपिल है। सो दिस इज योर कैलिक्स, दिस इज योर कोरोला, दिस इज योर एंड्रोशियम, दिस इज योर गाइनोशियम। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, और गाइनस का मतलब क्या हो गया, गाइनोशियम की। अगर गाइनोशियम सबसे टॉप पर है तो सुपीरियर ओवरी हो गई ये, ऊपर ऊपर राजा, नीचे नीचे रंग, तो सुपीरियर हो गई। तो ये थैलेमस पर जब ओवरी सबसे टॉप पर होती है, कार्पल या गाइनोशियम सबसे टॉप पर, बाकी सब नीचे होते हैं, तो इसको बोलेंगे हाइपो, किसके नीचे, गाइनस। ओके। अब आता है हमारे पास में एक और, नहीं समझाता हूं मैं आपको। तो ये हाइपोगाइनस हो गया। अब मैं आपको एपीगाइनस समझा रहा हूं। एपीगाइनस को चलो शब्दों से लो। हिंदी में लिखा अपन ने अधिजायांगी, तो अधिजायांगी का मतलब क्या हो गया, अधि मने ऊपर, कौन है, किसके ऊपर है, जायांग के। इसका मतलब आपका जायांग तो चला गया नीचे नीचे, अब ये आया तुम्हारा स्टेमिन, इसके ऊपर कौन आया, पेटिल आया, और इसके ऊपर कौन आया, कैलिक्स आया। तो अधि जाएंगे मतलब जायांग के सब ऊपर। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, कंपोजिटी, कंपोजिटी, ओके, यानी कि सनफ्लावर। अब बता रहा हूं मैं आपको पेरीगाइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, दे यूज्ड टू आस्क इन द CPMT and PMT and everywhere NEET also। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस को बोलते हैं परिजायांगी। परिजायांगी का मतलब होता है कि ऑल द 4 वर्ल्स दे आर लाइंग एट द सेम लेवल। ये थैलेमस है, और बड़ा कर देता हूं, ये थैलेमस है, इसी पर ये गाइनोशियम, इसी के लेवल में एंड्रोशियम, इसी के लेवल में ये कोरोला, और इसी के लेवल के अंदर ये कैलिक्स मिल गया। जैसे अपन लोग क्लास के अंदर बेंच पर बैठते हैं सारे बच्चे एक ही लेवल में, तो वो कहलाता है परिजायांगी। इसका एग्जाम्पल ये लोग अवश्य पूछते हैं नीट के अंदर, रोज यानी कि गुलाब, प्लम एंड पीच, आड़ू,
ये बनता ही है बेटा, क्वेश्चन याद कर लेना। अब मैंने जब ये ऊपर ही ऊपर था, कौन, जायांग, तो हमने बोला था कि साहब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, अधिवर्ती है, ठीक है। और अगर ये ओवरी नीचे आ जाती है तो हम बोलते हैं अधोवर्ती है। ये कौन सी कंडीशन हुई तुम्हारे पास में, एपिगाइनस की, वो कौन सी थी, हाइपोगाइनस, ये पेरिगाइनस है। तो अब इसकी ओवरी को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर कहेंगे। ओके, सो आपको ध्यान ये रखना है कि पुष्प कैसा था, तो हमने बोल दिया साहब ओवरी के आधार पर, तो हमने बोला इसको हाइपोगाइनस। ओके, तो पहले तो अपन ने बात करी बेटा किसकी, हमने बात करी इन्फ्लोरेसेंस की, इनफ्लोरेसेंस, फिर हमने बात करी फ्लावर की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड योर कैलेक्स। ये हमारा थैलेमस, इसके अंदर हमारे पास में ये बाह्यदल मिलेंगे। पुष्प कैसा है, टेट्रामरस, तो 4 देखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर कैलेक्स, जिसको अपन काय से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। संख्या कितनी है इसकी, 4। तो हमने क्या करा, 4 लिख दिया। लेकिन आपने बोला चलो सातों हाथ में आपको फ्लोरल डायग्राम भी बताता चलता हूं। पुष्प का जो मेन एक्सिस होता है, जिस पर वो लोकेटेड होता है, उसको हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं। इस मदर एक्सिस को पुष्पीय चित्र के अंदर हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे बाहर वाला चक्र कौन है तुम्हारा, कैलेक्स। और कैलेक्स कितने हैं इसके अंदर, 4 हैं, लेकिन ये 2 चक्रों में व्यवस्थित हैं। कैसे, ऐसे, ये आपका मात्रक्ष ये हो गया, 2 बाहर की तरफ हैं ये रे, और 2 अंदर की तरफ मिलेंगी। ये 2 मैंने अंदर की तरफ बनाकर दिखा दिए, तो ये हमारा बन गया। तो इसको हम हटा रहे हैं, इसको जोड़ नहीं रहे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, K4 लिखेंगे या K2+2 लिखेंगे, तो इसका आंसर जाएगा K2+2, क्योंकि 2 बाहर है और 2 अंदर है। इसका मतलब 2 चक्र हैं उसके अंदर, 1 प्लस है तो 2 चक्र, 2 प्लस है तो 3 चक्र, 3 प्लस है तो 4 चक्र। ओके, ये जो एस्टाइवेशन होता है इसको हम लोग इम्ब्रिकेट कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, यानी कि कोर छादी विन्यास। खत्म। पुष्पीय सूत्र के अंदर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए साहब, बाद में कर लेंगे या अभी कर लेते, चलो। हमारा पुष्प कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या समेत उसका निशान यह होता है। फिर उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ये बाइसेक्सुअल, ये नर का हो गया, ये मादा का हो गया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, ये बाइसेक्सुअल। अब अपन कैलेक्स को पढ़ा, कैलेक्स का ये आ गया K2+2। ओके, अरेंज इन 2 वॉल्स, इन आउटर वॉल 2, इन इनर वॉल 2, एस्टाइवेशन इज imbricate. Now we are moving towards the corolla. कोरोला के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि दल के बारे में, पंखुड़ियों के बारे में, पेटल के बारे में। कोरोला को कैसे प्रदर्शित करते हैं, C से। कितनी होती हैं, 4। एक ही चक्र में तुम्हें एक ही चक्र बना दिया। अभी बनाया था मैंने सरसों का पुष्प, तो उसके अंदर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हमको मिलते हैं। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन मैंने बोला था ये क्रूसीफॉर्म क्यों कहलाती थी, क्रूसीफरी क्यों कहलाती थी, कि क्रूसीफॉर्म थे। तो हम पुष्पीय सूत्र के अंदर क्या लिखेंगे, C4, और ये निशान जरूर लगाना चाहिए जो कि NCERT ने मेंशन नहीं कर रखा है। तो आई हैव गॉट इट दिस वन। मगर ये एस्टाइवेशन क्या कहलाया, जिसमें सब के सब एक गोला बनाकर एक ही चक्र के अंदर व्यवस्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्वेट, यानी कि कोर स्पर्शी कहते हैं, क्योंकि इनके किनारे जो हैं वो स्पर्श करते हुए मगर जुड़े हुए नहीं है। अगर जुड़े हुए होते तो मैं इसके चारों तरफ ब्रैकेट लगा देता और इसको लॉक करना पड़ता अपने को, इसको भी जो होता है। तो 5 नंबर
की बात करने जा रहा हूं, दैट इज योर एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए साहब, इसमें क्या होता है, अब हमने कैलेक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, हटा दिया उसको। इसमें जो स्टेमिन्स होते हैं, स्टेमिन्स जो होते हैं, दे आर योर 6 स्टेमिन्स। उसमें से 2 छोटे वाले जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और 4 बड़े वाले जो लंबे होते हैं वो अंदर वाले चक्र में व्यवस्थित हो, दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल। इसको बोलते हैं, ये 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। तो कुल में से यदि 4 लंबे होते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्राडायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस कंडीशन। हिंदी में बोलते हैं उसको चतुर्दीर्घी अवस्था, चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। ओके, अब मालवेसी के अंदर, सीख लो इस पॉइंट को, ये लोग पूछते हैं कि मालवेसी के अंदर कैसी अवस्था होती है। तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे एक ही ग्रुप बना लेते हैं। इन मालवेसी में आपको मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी, मोनो एडल्फस यानी कि एक संगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इन सिट्रस जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, सिट्रस में क्या होता है, बहुत सारे पुंकेसर अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुसंगी अवस्था। मोनो एडल्फस को बोलेंगे एक संगी अवस्था, तो इसको बोलेंगे पॉली एडल्फस कंडीशन हम लोग जो है कहेंगे। ओके, अब मैं इसको इधर बता रहा हूं। तो हमारा पुष्पीय सूत्र क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2, C4 क्रॉस। एंड्रोशियम में पहले कौन आता है, बाहर छोटे वाले, फिर कौन है, बड़े वाले। तो आप लिखोगे 2+4। इसको हम लोग यहां पर शो करेंगे, ये रे। तो इसे बाहर वाले चक्र में हो गए 2, अब अंदर वाले में 1 2 3 4, ये 4 हो गए हमारे पास में। अब मैं सब हटा रहा हूं कि मैंने सब पढ़ लिया, कैलेक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, एंड्रोशियम पढ़ दिया। अब मैं आपको गाइनोशियम यानी कि जायांग से मुलाकात कराने जा रहा हूं। तो जायांग जो है वह कैसा है, कार्पल का समूह होता है, उसको जायांग कहते हैं। द ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। अब ये पढ़ेंगे अपन, ये रहा, इसमें कितने कार्पल हैं, 2, तो गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा है, 2, तो इसको बोलेंगे द्विअंडपी, बाई कार्पलरी। तो हमने 2 लिख दिया, ये रहा। अब क्या हुआ कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये हटा दिया मैंने, जुड़ गए। इसको बोलेंगे सिनकार्पस, संयुक्त अंडपी, बाइकार्परी, सिनकार्पस। ओवरी कैसी, सुपीरियर। फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस। अब इसको मैंने यूं काटा तो मुझे ये कैसा नजर आया, ऐसा नजर आया। ये कौन हो गए, ओव्यूल। अब इसमें तो एक ही चैम्बर नजर आ रहा है, और मैंने चित्र में ये दीवार बीच में बता दी। आपने बोला सर ये क्या है, मैंने कहा सॉरी, इन दोनों, पहले तो बाई कार्पलरी था और बाई लॉक्यूलर भी था। बाई लॉक्यूलर पहले था ये, लेकिन बाद में यह, सॉरी, पहले मोनोलॉक्यूलर था, तो ये मोनोलॉक्यूलर था, पहले एक ही था, लेकिन बीच में एक आभासी पट जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सेप्टम, ये बन जाता है। तो दिस इज योर फॉल्स सेप्टम। यहीं से क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर। इस फॉल्स सेप्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आंसर होता है रेप्लम। तो हमारे पास कितने कार्पल थे, 2, तो हमने क्या करा, बाई कार्पली, दोनों जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस। सुपीरियर ओवरी है, ये हो गया, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर है तो नीचे। ओके, अब वो डायग्राम मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाऊंगा। ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बेटा, इसके अंदर
ये मूली है, सरसों है, ये सब जो है क्रूसीफरी के अंदर आती हैं। ओके, मूली वूली के बारे में बात कर लिया अपन ने मॉर्फोलॉजी के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स। एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि सारे पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन एक है आइब्रिस हमारा जिसे चांदनी कहते हैं, वो जाइगोमॉर्फिक होता है, एक ही चाप से काटने पर 2 बराबर भागों के अंदर बढ़ता है। अब इसमें से जो क्वेश्चन मैंने देखा है कि सरसों के तेल को यदि आंख में लग जाता है तो जलन मचती है। किसके कारण? सल्फर एल्कलॉइड्स के कारण। एक प्रश्न ये आता है, आपने मूली की पत्ती देखी होगी, वो ऐसी होती है, वीणाकार ऐसी होती है। उन्होंने पूछा था कि इसकी लीफ के अंदर या क्रूसीफरी की पत्तियों के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मायरोसिन एंजाइम। क्या होता है वो? मायरोसिन एंजाइम होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर जिनके बारे में ये लोग पूछा करते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एनसीईआरटी, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड द एनसीईआरटी। इसी के साथ में मेरी क्रूसीफरी फैमिली समाप्त होती है। ओके।